हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग के। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत विज्ञान विद मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बाय फॉलोइंग द 4 रूल्स। केवल 4 रूल्स हैं बेटा, केवल 4। ठीक है। 1 घंटे का सेशन होगा। मैं इस चीज के लिए मतलब पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं हूं कि 1 घंटे का ही होगा। हो सकता है 1 घंटा 20 मिनट भी हो जाए, लेकिन मैं एक फुल प्रूफ गारंटी देता हूं कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना है। कंप्लीटली आप ट्रिग्नोमेट्री को बाय बाय टाटा कर देने वाले हैं। क्लियर हो गई बात है। और खास बात यह है कि इसमें हम पूरे के पूरे 3 इयर्स के 3 इयर्स के पीवाईक्यू लेके चल रहे हैं। ओके, 3 इयर्स के पीवाईक्यूज लेकर के चल रहे हैं। और केवल पीवाईक्यूज के ही मैंने क्वेश्चन लिए, और वो भी वो जो 2-2 साल 3-3 साल रिपीट हुए हैं। सही बात है। तो सारी चीजें आपको डेटा के साथ इसमें दिखाई देंगी। हम शुरू करते हैं बिना टाइम जाया किए अपना ट्रिग्नोमेट्री की यात्रा। ओके, तो भाई यदि हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, ये कुल मिला के मेजरमेंट आप किसका, ट्रेंगल है। क्लियर है आप लोगों को। तो पूरी तरीके से आपको ये बात पता होगी कि ट्रिग्नोमेट्री किस में अप्लाई हो रही है, राइट एंगल ट्रेंगल में अप्लाई होती है। इतना आपने पढ़ा होगा। और खास बात यह है कि ये सेशन बहुत बेसिक से नहीं चलने वाला है। बेसिक यदि आता है तभी आप आगे चले, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं इस सेशन में। क्योंकि इसमें टारगेट ये हमें कि वो फोबिया को हटाना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री को समझाना नहीं है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री हमने अप्लाई किया था, और यहां से आपको पहले राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में आना चाहिए। और राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में जो आने वाली चीजें हैं ये हैं कि आपको इस बात की समझ रखनी चाहिए कि किसको परपेंडिकुलर लेना और किसको बेस लेना है। क्लियर क्लियर होगी बात है। अब यदि हम बात करें, आपको पता होगा जहां पे आप खड़े हैं, जिस बेस पे खड़े हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हैं तो बेटा चिपके किससे हैं, इससे हैं, और एक साइड ये है। आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। ओके भाई। और एक खास बात सुनो, जिस पे तुम बैठे हो उसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। और जो सामने होता है, जो सामने होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करते हैं कि आप हैं कहां पे, आप कहां पे लाइक कर रहे हैं। यदि आपका पोजीशन चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर और बेस अपने आप को इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इस केस में क्या हुआ कि आप यहां पे आ गए, तो इसके हिसाब से बेटा परपेंडिकुलर अब कौन हो गया, उसके सामने वाला, और ये हो गया बेस। क्लियर होगी बात है, पक्का, कोई दिक्कत है यहां पे। अब इन्हीं रेशियोज को जो भी कॉम्बिनेशन बनता है परपेंडिकुलर का, बेस का और हाइपोटेनियस का, इन्हीं रेशियोज को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट्स के नाम से जानते हैं। आपको ये बात पता है। अब देखो भाई, छोटी मोटी और बातें करते हैं। पाइथागोरियस ट्रिपलेट, ये क्या भाई, ये वो है ट्रिपलेट जो कि इन जनरल एग्जाम में आए दिन पूछे गए हैं। आपके इन जनरल आए दिन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे 3 4 5 है, 6 8 10 है, 5 12 13 है, 8 15 17 है, 7 24 25 है, 9 40 41 है, 12 35 37 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी है मल्टीपल, लेकिन मैंने उन्हें नहीं लिखा। जैसे कि 11 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया, ये भी है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से नहीं है, आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है। सो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले नहीं है। हम उन्हीं को लिए हैं। पूरे मैंने पीवाईक्यू देखे हैं, कौन कौन से डेटा पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे ट्रिपलेट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने इन्हें रख लिया है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। ये ज्ञान आपको मिल गया कि ट्रेंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल का क्या कंसेप्ट है। अब यहां से हम देखें तो पहला रूल में यही आता है बेटा, ये रूल में मैंने शामिल किया, अभी कंसेप्ट में मैंने शामिल नहीं किया, मतलब कि अलग से नहीं शामिल किया कि ये याद रहेगा तभी रूल अप्लाई होगा। ये भी रूल ये है कि पहला रूल आपको ये धारण करना है कि भैया आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैसे भाई, तो आपको पता है कि कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी होता है, cosec थीटा इक्वल टू h बाई p होता है, sec थीटा इक्वल टू h बाई b होता है, cot थीटा इक्वल टू b बाई p होता है। अब यहाँ पे एक खास बात देखो, साइन थीटा p बाई h है, और cosec क्या है, साइन का उल्टा नहीं है क्या, साइन का उल्टा नहीं है क्या,
समझ में आ रही बात है? यानी कि वैसे ही कॉस सेक का देखो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। टेन कॉट का देखो, एक दूसरे के उल्टा। इसको गाना बनाओ, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट। समझ बात है? इस तरीके से रिदम बना लो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि इसका उल्टा रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है। इस रिजल्ट का इतना ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है कि आप पूछो मत। अब देखो आगे, अब यहाँ पे ये यदि उल्टा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक किया, साइन की वैल्यू क्या थी, पी बाई एच, इंटू कॉसेक की एच बाई पी, क्या आ गया बेटा 1। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ से साइन कॉसेक इक्वल टू यदि 1 आ गया तो यहाँ से साइन इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। यानी 1 बाई साइन थीटा लिखा है तो उसे आप कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा लिखा है तो उसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिखा है तो उसे हम 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। ये सारे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। कॉस इंटू सेक इक्वल टू क्या आ गया 1, वैसे ही इस्तेमाल करके यहाँ पे भी वही रिलेशन, कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं सर, और सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। आपत्ति कोई नहीं? ये रिजल्ट्स बहुत काम आने वाले हैं, इस बात को समझ लो आप। टेन इंटू कॉट 1, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं आपको, तो आगे चलता हूं। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो रिजल्ट्स आपको पता रहेंगे तभी हम आगे के रूल्स को समझ पाएंगे और आगे के रूल्स को हम कर पाएंगे। देखो भाई, कुछ तो मेहनतें होती हैं, नथिंग इज जस्ट की मतलब कि घोल के पिला दिया जाए। समझ में आगे बात है? आगे चलते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होगा कि नहीं पता है ना? तो भाई देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप में केवल 3 ही है, लेकिन इनके 300 भी आइडेंटिटी बनाए जा सकते हैं इनके हेल्प से। ये बात समझ लो आप। अभी मैंने लिखे जितने रिजल्ट है वो बहुत कम लिखे हैं। क्लियर होगी बातें? लेकिन हाँ, एक बात मैं अश्योर कर रहा हूं आपको कि यदि आपने कायदे से कर लिया, यदि आपने कायदे से कर लिया इतनी चीजें, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आगे बातें? ये मेरा वादा रहा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसका हम ऑपरेशन करें, क्या करें बेटा, ऑपरेशन करें, इसको हम ऑपरेट करें, क्या क्या और लिख सकते हैं। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये तुम्हें दिखना चाहिए जब क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हो, कहीं साइन स्क्वायर थीटा आया तो तुम्हारी आंखों में चमकना चाहिए, ओहो साइन स्क्वायर वाले का रिश्ता कॉस स्क्वायर के साथ होता है। तो और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का रिश्ता साइन स्क्वायर के साथ होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं तो आपसे कहूं, क्या ये 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप बन गया क्या कुछ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप कुछ बन गया क्या? बोलो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप कुछ बन गया क्या? बन गया कि नहीं बन गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा? बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं सर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, ये भी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये रिजल्ट बनाने आना चाहिए, ये क्वेश्चन ही है अपने आप में, ये भी बात समझ लो आप। ये सारे के सारे अपने आप में एक बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है। आगे टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटीज पता है आपको, तो यहां से हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर गया तो माइनस 1 माइनस 1, इसको भी स्क्वायर लिख लो, ये भी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। कोई पाप यहाँ पे नहीं? बहुत बढ़िया। सिमिलरली आगे चले, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, माइनस 1 हो गया। क्या हो गया, माइनस 1। ये कैसे हुआ भाई, जब सेक स्क्वायर इधर चला गया, क्या हुआ, सेक स्क्वायर इधर गया और 1 इधर आ गया, तो 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस के साथ है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर कट? कोई पाप इसमें नहीं। अब देखो आगे चले हम, तो यहां से क्या दिखा दिया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू माइनस 1 रिजल्ट आ गया। क्लियर हो रही है बातें? बहुत। अगला रिजल्ट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने फिर वही काम किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर भेजा तो माइनस हो, 1 इधर गया तो माइनस 1 हो गया। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस
कॉसेक थीटा इक्वल टू -1। अब यहां से बात करें, वो एक रिजल्ट हो गया। दूसरा, जब हमने 1 को उधर भेज दिया तो क्या बना, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से क्या निकला, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा -1 कॉसेक थीटा +1। अब कुछ बच्चों को यह भी दिख रहा होगा सर और भी मल्टीपल रिजल्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को छोड़ दिया जाए, कहाँ गया भाई, ओके, और भी मल्टीपल 1 को छोड़ के कॉट थीटा को इधर भेज दिया जाए, कॉट स्क्वायर थीटा को, तब भी एक रिजल्ट बनेगा, बेशक बनेगा भाई, समझ बात है कि नहीं। अब मेरा ये काम था कि मैं आपको आइडिया दूं कि कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे चीजें सोचनी, क्लियर होगी बात है। और मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल गया। आगे चलते हैं हम अगले पेज पे, आगे चलते हैं अब अगले पेज पे, अभी क्वेश्चन पे नहीं। अब हम बात करेंगे भाई तुमसे रूल नंबर 2 की, रूल नंबर 2 की, ठीक है भाई। रूल नंबर 2 में ये है कि आपको इंटर कन्वर्जन बहुत बेस्ट आना चाहिए, समझ में बात है। आपको पहला ये काम करना है कि LHS क्या दिया है और RHS क्या दिया है ये समझना है आपको। LHS क्या दिया है और RHS क्या हमें शो करना है ये समझना है। यदि आप इतना समझ गए, समझ में आ गई बात है, इतना समझ गए तो आपको करना क्या है भाई, आपको करना इतना है कि LHS को क्या, LHS को कोशिश करना है उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें दिया है कुछ ऐसे क्वेश्चन, मैं लिखता हूं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा सो दैट इट इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है भाई, सेक थीटा, क्लियर हो गई बात है। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही है कि सर साइन थीटा का मामला तो ठीक है, साइन थीटा का मामला तो ठीक है, लेकिन टेन से सेक थीटा में कैसे जाए, टेन से सेक स्क्वायर में जरूर हम जा सकते हैं, टेन से सेक थीटा में कैसे जाए। तो भाई इसके लिए मैंने क्या कहा, जैसा RHS है उसके हिसाब से कन्वर्जन करना है, क्या करना है उसके हिसाब से कन्वर्जन करना है। तो हम टेन को क्या कर दें बेटा, क्या इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर। आपको दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा से साइन थीटा गायब आ गया, अब क्या रह गया भाई 1 अपॉन कॉस थीटा। और अभी मैंने एक रिजल्ट बताया आपको कि 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का, किसका होता है, सेक का। तो क्या सर इसी को हम सेक थीटा लिखते हैं क्या, तो इस तरीके से आपको सोचना है, पहली बात, क्लियर होगी बातें। दूसरी बात कि रूल नंबर 3 में ये है आपका कि आपको आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, क्लियर हो गई बात है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, जैसे क्या क्या भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी का ही लिख देते हैं, a प्लस और यहाँ पे माइनस लगा दें तो भी यहाँ पे माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको पता होगा मेरे ख्याल से इतना तो कि a प्लस में सब प्लस होता है और माइनस के केस में क्या होता है, -2ab होता है। अगला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, a प्लस बी। इसके अलावा एक फॉर्मूला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आता है कि नहीं, उसको मैं लिखने जा रहा हूं, वो है भाई, कई बार क्वेश्चन पूछता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ये अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहां तक हम कैसे पहुंचे, मतलब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, जैसे पूछ दिया साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये बतलाओ, ये आपको सोचने का क्षमता होना चाहिए, क्या करूं मैं इसके लिए, क्या करूं मैं इसके लिए कि मैं रिजल्ट तक पहुंचा। तो आपको ये बात दिमाग में रहना चाहिए हमेशा आपके दिमाग में कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब इसका स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। ऐसे आपको सोचना होगा, इसीलिए सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि ये रिजल्ट कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है बेटा एक्चुअली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 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 4 टाइम्स ऑफ
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर हो गई बातें? कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं ना? क्या मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी, हाँ यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो बाद में होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई आपत्ति नहीं ना? बहुत आगे चलते हैं, इसी को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? तो एक होना चाहिए फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है भाई? तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, याद है? सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है जी, इतना यदि आता है तो अब आप सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्री के आसानी से कर जाएंगे। ये रह गया रूल नंबर 3 में। क्लियर हो गई बातें? और क्या बातें कर लें भाई रूल नंबर 4 की? रूल नंबर 4 बाद में बात होगा भाई उसका। इतनी बातें समझ में आ गया आपको? इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? तो ये खैर आप एक्सपेंशन करके आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं तो भाई नहीं पता है तो ये जान लो आप, ये हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ ए बी, ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इनका रिजल्ट है। क्लियर कट? तो ये रहा आपकी बेसिक बेसिक चीजें जो आपको जाननी थी। अब हम असली चल रहे हैं क्वेश्चंस के मुद्दे पे, और क्वेश्चंस को समझते हैं कैसे इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो जैसे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप देख चुके होंगे और आपकी कलम चलाने की इच्छा हो रही होगी। अब देखो सबसे बड़ी बात है, जो रूल नंबर 4 है वो हमेशा चलता रहेगा कि आपको क्वेश्चन देख करके चीड़ फाड़ करने उसको आना चाहिए, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने आना चाहिए जो तुम्हारे पास फॉर्मेट के फॉर्मूले हैं, जिन फॉर्मेट के फॉर्मूले हैं। जैसे यहां पे दिया 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। मैं कहूं कि सर हमें तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का रिश्ता पता है, लेकिन तभी पता है जब क्या हो, सीधा केवल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तो इक्वल टू 1 होता है सर। अच्छा जी, तो मैं कहूं क्या मैं बेटा ये कर दूं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो क्या ये भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल सर, यानी कि यदि इनके साथ सेम मल्टीप्लाई होगा तब भी इसको हम अप्लाई कर लेंगे कॉमन निकाल के। बोलो भाई हाँ, ऐसा ही सोचना है आपको। यदि इनमें सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई हम सॉल्व कर लेंगे इन्हें बहुत आसानी से। लेकिन यहाँ पे देखो तो सर दिखाई ये दे रहा है कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 3 है। अब क्या करें सर? तो बेटा तुम्हें तोड़ने तो सिखाया गया होगा ना, इसको हम 7 को चाहे तो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर इक्वल टू 4। अब जरा देखो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, क्या यहाँ पे हम लगा सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आराम से, अब तो समझ में आ रही है चीजें। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। सर अब यहां से 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, और जैसे निकाला हमने तो हमने आइडेंटिटी लगा दिया, वही जो अभी आप चिल्ला चिल्ला के बतला रहे थे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात है? अब जैसे ये लगाया हमने तो हमारा क्वेश्चन अब हो गया सॉल्व। क्लियर हो गई बात है? अब यहां से 3 इंटू 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 सर। सो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया आपका 1। क्लियर हो गई बात है? नहीं आया क्या? 3 इधर गया। अब यहां से आप देखेंगे तो आ गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। सो cos थीटा इक्वल टू 1/2। आपत्ति किसी को? और भाई किस वैल्यू पे 1/2 आता है? किस वैल्यू पे 1/2 आता है? तो 60 पे। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था कि आप थीटा इनमें पुट कर दो आप, लेकिन 9 थीटा पुट करके कौन सेटिस्फाई करने जाता है भाई?
मतलब कि 4 थीटा पुट करना है आपको, वो भी जाकर तीसरे ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही मेरी बातें? तो भाई बेहतर ये है कि आप ऐसे करो, तरीके से समझो। डेटा आपको पता नहीं होगा तो लो भाई मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया भाई, आजा। ये है आपका टेबल। आपको टेबल तो मेरे ख्याल से लर्न होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आपको तरीका पता होगा, किसी ने सिखाया होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस पे हम क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसी में है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? मैंने सिंपल सा कहा कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा एक प्रोसेस करना है कि क्या फॉर्मूला लग सकता है, क्या उसका कुछ अलग कन्वर्जन किया जा सकता है। यहाँ तो सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं। मैंने बोला था ना कि आपको ऑपरेशन करना होगा फॉर्मूलों का। क्या करना होगा? ऑपरेशन। देखो भाई यहाँ पे लिखा है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, ये सोचना होगा आपको कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल हो सकता है। देखो यहाँ पे नीचे वही लिखा है, तो सिंपल सी बात है कॉस थीटा। अब आपको सोचना है कि कॉस स्क्वायर थीटा का किसके साथ रिश्ता है, किसके साथ है, किसके साथ है भाई? तो सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो भाई साहब हमें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी कॉस माइनस में चाहिए, यानी यहाँ पे प्लस में, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे सर हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कोई पाप है इसमें? नहीं। अब यहाँ पे यदि हम करें तो स्क्वायर से रूट क्या होता है? गायब। कॉस अपॉन में साइन, तो क्या होता है भाई कॉस अपॉन में साइन? कॉस अपॉन में साइन क्या होता है सर? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, सारे 2025 2024 2023 के इसी के क्वेश्चन से ऑलमोस्ट। अगला क्वेश्चन tan a इंटू कॉसेक a इक्वल पावर 2 माइनस साइन a इंटू सेक a रेज टू पावर 2। ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास, ये किसी तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्या करें सर इसके लिए, इसके लिए क्या करें? देखो भाई बच्चे ना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्वेश्चन देखते ही। देखो भाई tan a कॉसेक a का स्क्वायर दिया है माइनस साइन a सेक ए का स्क्वायर दिया है। अब खास बात ये है भाई कि इसको पहले तो सिंपलीफाई करना है आपको। क्या करना है? सिंपलीफाई करना, जो मैंने बताया था। देखो भाई यहाँ पे टेन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे सेक है, तो सीधा काम करो ना। एक टेन में सबको तो आप कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो एक काम करो साइन कॉस में कर दो ना सबको। तो टेन को करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन अपॉन में कॉस ए इंटू क्या है भाई? कॉसेक है। क्या है? कॉसेक ए का स्क्वायर। रिजल्ट याद होना चाहिए बेटा, साइन ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं भाई? सेक ए को क्या लिख सकते हैं? ऐसे छोड़ दें अभी, सेक ए का स्क्वायर। ओके, अब यदि मैं बात करूं यहां से तो आपको दिख रहा होगा कि सर साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक किसके इक्वल होता है बेटा? तो 1 के इक्वल होता है। अभी तो सर ने बताया था सर कि साइन का उल्टा क्या होता है? 1 बाई कॉसेक होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? साइन का उल्टा 1 बाई कॉसेक होता है। तो साइन कॉसेक क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर। क्लियर बात है? यहाँ पे सेक को भी उल्टा कर दो, सेक को भी उल्टा कर दो, क्योंकि 1 अपॉन में कॉस क्या बनने वाला? सेक बनने वाला। क्या बनने वाला? सेक। तो यहाँ पे क्या मिला बेटा? सेक स्क्वायर ए मिला। क्या मिला? सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर का रिश्ता किसके साथ है? टेन स्क्वायर के साथ है। किसके साथ है? टेन स्क्वायर के साथ। यानी कि इसको हम साइन अपॉन में कॉस लिख दें तो भैया हमें टेन मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? तो यहां से क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर क्या बनता है आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 बनता है। इक्वल टू 1। अरे देख तो रो, रिश्ते देख लो भाई, नहीं भरोसा हो। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो टेन इधर गया ना बेटा, टेन इधर गया ना, ये माइनस हो गया, 1 तो इधर ही रह गया ना। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर क्या मिला? 1 मिला। क्या मिला? 1 मिला। अगला क्वेश्चन, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू। अब देखो इसको प्यार से जरा, क्या क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको? क्वेश्चन में सिंपल सी बात ये दिखाई दे रही है कि सर cot थीटा प्लस tan थीटा है। अब इसको बोला कि ये किसके इक्वल है भाई? अब एक बात बताओ आप, एक बात बताओ आप, यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है आपको कि सबको प्रोडक्ट में दिखाया है। सही बात है।
और सब साइन कॉस में है, कहीं कहीं टेन भी है, लेकिन मैक्सिमम साइन कॉस में चले गए हैं। बात की बात है क्या होने वाला, मल्टीप्लाई में तो तभी जाएगा जब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहां पे यदि हम बात करें तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर होगी बात है। अब इतना आप यदि लिख लिए तो आपको इतना ही पता है एलसीएम लेना होगा सर, तभी तो कुछ मल्टीप्लाई में मिलेगा। तो नीचे वाले आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई, क्या हुआ भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपको रिजल्ट्स याद हैं तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1, क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर नीचे तो है ही नहीं है, नीचे तो है ही नहीं, ऊपर है, तो भाई ऊपर करो ना, 1 अपॉन में साइन का क्या होता है, तो आप कहोगे सर कॉसेक होता है, तो लिखो कॉसेक है, थीटा में थीटा लिखो। 1 अपॉन में कॉस का क्या होता है सर, उल्टा इसका सेक थीटा होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गई बात है। तो यदि आपको रिजल्ट याद है तो कोई नहीं रोक सकता आपको आंसर तक पहुंचने से, और तरीके आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे हों। तो यहां पे देखो अब अगला क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा सर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको पूछ रहे हैं किसके इक्वल होगा। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है। तो सर आप कहें तो हम बता दें, हाँ बता दो बेटा। तो सर ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। क्या बात है भाई, लाजवाब, कितना बढ़िया आंसर दिया आपने। अब देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है सर, वो तो होता है कॉस। तो बेटा सेक पे क्या होल स्क्वायर है क्या, एक्चुअली मान लो 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, कोई आपत्ति इस बात में नहीं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहां से क्या गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो सर जाना पहचाना रिश्ता है, इक्वल टू 1 का। क्लियर कट, कोई आपत्ति इसमें नहीं, बढ़िया जबरदस्त। अगला क्वेश्चन देखो, सेक थीटा माइनस टेन। जब तक आप आइडेंटिटीज को ऑपरेट नहीं कर देंगे, हर एक उसके पुर्जे पुर्जे खोल करके जब तक आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आपको रिजल्ट निकालने में बड़ी मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। समझ में बात, इसीलिए मैं बता रहा हूं बार बार कि हमेशा आप ऑपरेट करके चले। जैसे यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया, यहीं पे लोग पसर जाते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया इक्वल टू एम। अब बताओ भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब वो कह रहे हैं सर ये कैसे होगा, क्या करें इसको। अरे यार सोचो ना, तुम्हारे पास कोई रिश्ता सेक थीटा टेन थीटा का है क्या, सोचो तो जरा। सर है, तो मैं शुरू से समझा रहा हूं, इसीलिए फिर से आइडेंटिटीज को लिख रहा हूं मैं। सेक थीटा स्क्वायर होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अरे पगला ये मत सोच, ये सोच कि साइन थीटा माइनस टेन थीटा अरे सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा कब होगा। तो सर एक काम कर सकते हैं हम, टेन को उधर लेके जाए, क्या करें उधर लेके जाए, तो क्या आ जाएगा इधर 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ देर पहले मैंने ये रिजल्ट लिखा था, यदि आपको याद हो तो, याद आ रहा। तो रिजल्ट लिखते ही आपको ये दिख गया होगा सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने बोला था फॉर्मूला बड़ी काम का है, आपने बोला था फॉर्मूला बड़ी काम का है। हाँ बेटा काम का है, तभी तो बोला था ये बात। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोई पाप यहाँ पे बोलो भाई। तो यहां से आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यही तो चाहिए, जो चाहिए उसको छोड़ दो और सबको दूसरे साइड ले जाओ। तो 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है सर। क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कुछ वैल्यू दिया है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कुछ वैल्यू दिया है क्या। हाँ हाँ सर एम 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 एम। तो 1 अपॉन में एम रख दो यार, कहानी खत्म। नहीं समझे क्या आप, क्लियर हो रही बातें कि नहीं हो रही हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, x बाई टू नहीं, यहाँ पे होगा x बाई थ्री।
ठीक है जी। x by 3 इक्वल टू 2 साइन है, y by 3 इक्वल टू 2 कॉस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। निकालो भाई, निकाल पाओगे? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। देखो भाई, जो कह रहा है वो करने की कोशिश कर। मैंने बोला था एलएचएस आरएचएस को देखना है, जो प्रूफ करना है उसको समझना है, क्या कह रहा है वो ऐसा कन्वर्ट करना है। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई यहाँ पे एक्स दिया है तो एक्स स्क्वायर कब आएगा भाई? एक्स स्क्वायर कब आएगा? तो सर जब स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब स्क्वायर करोगे तभी तो आएगा। तो स्क्वायर कर लो ना दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड सर। करो भाई स्क्वायर, एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन ए का होल स्क्वायर सर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी करेंगे सर, वाई अपन में 3 का होल स्क्वायर सर इक्वल टू 2 कॉस ए का होल स्क्वायर। चिपकाने का मतलब जोड़ना ही तो है, चिपकाने का मतलब क्या है? जोड़ना है दोनों को निकाल के। चलो भाई निकालना शुरू करते हैं। यहाँ स्क्वायर किया अपन में 9 आया, यहाँ स्क्वायर किया भी 4 साइन स्क्वायर ए आया, यहाँ स्क्वायर किया वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए। बोलो भाई कोई पाप यहाँ तक? ये तो बच्चों वाला गेम है, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ उसके हिसाब से। यहाँ से क्या आ गया? 36 साइन स्क्वायर ए आ गया सर। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 कॉस स्क्वायर ए। तुम रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ा करो। तुम लोग चाहते हो कि ऑप्शन पहले दिखने लगे फिर मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में करना शुरू करना होता है, प्रोसेस लेना होता है, गिवन जो होता है उसका इस्तेमाल करना होता है, फिर रिजल्ट आना शुरू होता है। अब यहाँ पे यदि दोनों को ऐड करें हम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ ऐड होता है और राइट वाला राइट वाले के साथ ऐड होता है। ठीक है भाई, तो आपको दिख गया होगा सर कि यहाँ से 36 तो बाहर आ जाएगा, बच के जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहां से आपका आंसर आ गया सर 36। क्या आ गया? 36। क्लियर होगी बात है? कितना आसान क्वेश्चन हो गया, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अभी 32 मिनट्स हो रहे हैं ऑलमोस्ट। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, नहीं, देन द वैल्यू ऑफ, चाहिए ऑप्शनल भी है, देन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ भाई। ओके, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ियां हैं इसमें, अब क्या है मुझे नहीं दिख रही है अभी। ओके, इक्वल टू 1 कैसे दे सकता है? ये तो पूछेगा ना, कहाँ गए भाई? ये रैंडम उठाया गया ना सारे क्वेश्चंस के रिजल्ट्स। हाँ, ये इक्वल टू 1 दिया नहीं भाई, ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ओके भाई, चले अब चलो भाई इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो क्या दिया है आपको, देखो आराम से सोचना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिया है 1, हाँ सर दिया तो है। ओके भाई, पूछ क्या रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा किसके इक्वल होगा। ओके भाई, अब जरा सोचो, ऐसे क्वेश्चन देख के बड़ी घबराहट होती है ना, मैं समझ सकता हूं। अब यहाँ पे आपको नॉर्मली सोचना है कि सर क्या ऐसा रिजल्ट बनाया जाए कि हमारा रिजल्ट उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो हमें चाहिए। या तो एक तो ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, समझ बात है, एक्स मान करके साइन साइन थीटा को एक्स ले लो, उसके बाद वहां से एक्स निकालो, फिर चीजों को कंपेयर करो, वो बहुत आगे निकल जाएगा। समझ में बात है? अब क्या करें सर? तो यहां से एक काम करो आप, इसमें सर क्या दिखाई दे रहा है हमें? तो ये दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इंटू 1 प्लस सर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपन। बहुत बढ़िया भाई, इतना तो लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है सर। क्या है? इक्वल टू 1 है। एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर में पहुंचना है, क्या पहुंचना है? कॉस स्क्वायर में पहुंचना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया है, साइन स्क्वायर दिया है, तो क्या साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? हाँ सर कर तो सकते हैं। कैसे कर सकते हो बेटा? तो सर हमारे पास एक रिजल्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है?
1 होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो यहां से सर हम ये लिख सकते हैं 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भैया 1 की जगह पे इसको हटाओ, हम रखेंगे अब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्लियर कट? कोई आपत्ति किसी को? नहीं। बहुत बढ़िया सर, साइन स्क्वायर थीटा से तो साइन स्क्वायर थीटा गायब, तो भाई क्या आ गया, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ गया। ये तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ गया ये तो। वाह भाई, तो बस फटाफट पुट करो। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने रखा यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। बोलो भाई, अब सर क्या करें, तो अंदर डाल दो इन्हें, तो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका तो रिजल्ट सर ऊपर वाला ही है, सेम चीज अभी भी आ गया, यानी इक्वल टू ये 1 है। इसका मतलब यहां से ये भी रिजल्ट निकला कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा के इक्वल है। क्लियर होगी बातें? कोई आपत्ति यहाँ पे? इसको आप कंपेयर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, 1 की जगह पे 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ये भी काम करके इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। आगे आपकी मर्जी, जैसे मन करे वैसे करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा। कितना लल्लू क्वेश्चन है भाई, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा। इसको यदि हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा सर tan और sec के रिश्ते होते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। क्या होते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में। क्या होते हैं भाई, तो सर वो ये होते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हमेशा इस चीज को सोचा करो कि इनके रिश्ते कहां से निकलेंगे। अब हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 हो गया। भाई ये दोनों माइनस ही तो हैं। अब यहां से हम बात करें तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि यदि सेम नंबर दोनों में मल्टीप्लाई तो कॉमन निकाल सकते हैं हम। निकाल लिया हमने, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा रह गया। अब यदि हम बात करें तो आप कहेंगे सर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। बस भाई पुट कर दो यहाँ पे -1, -5 के इक्वल आंसर आ गया। अब क्या चाहिए तुम्हें, अब क्या चाहिए, खजाना लुटा दें। समझ में आगे बातें? अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। यहाँ पे बेटा ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा तुम्हारा लग रहा है क्या, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। यदि उसे आप लगाने देख पा रहे हैं, उसे आप समझ पा रहे हैं, तो आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, उसके सॉल्यूशन तक। देखो भाई, ये तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसके रिश्ते तो आपको पता ही है क्या होते हैं। खैर इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, अभी छेड़ूंगा मैं इन्हें। ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर ये a माइनस बी का रूप है और ये a प्लस बी का रूप है, क्यों ना हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो लिखो ना बबुआ, क्या दिक्कत है। तो हम लिखेंगे सर अब इन्हें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो है ही यहाँ पे। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, कोई पाप यहाँ पे नहीं। अब यदि हम बात करें सर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख ही लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कौन सी आइडेंटिटी होती है भाई, तो ये चीज इक्वल टू सर सेक स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है आप लोग को, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 स्क्वायर का क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका रिश्ता है भाई, तो सर ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा के रिश्ते में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से यदि साइन को निगेटिव में करना है तो उधर ले जाए, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव है, साइड चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सर दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो भैया दो एक्सपोनेंट का यदि पावर सेम होता है तो क्या होता है, उनका बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर बाहर चला जाता है। अब आप बताएंगे कि सेक इंटू कॉस क्या देता है, सेक इंटू कॉस क्या देता है, तो आप कहेंगे सर 1। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। आंसर तुम्हारे सामने है। बाय बाय, टाटा करो इन्हें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू m एंड b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल टू bn।
देख लो भाई ये कितना फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, 2025 में ही आया है, 2023 में ही आया है, और अभी तो केवल मैंने 2 ही लिखे हैं, ये बात समझ लो आप, केवल 2 ही लिखे हैं। आए तो बहुत हैं, 17 में भी आए हैं, 20 में भी आए हैं, मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं यार, मतलब एक ही चीज को रिपीट किए पड़े हैं, किए पड़े हैं, किए पड़े हैं, पता नहीं ये एक पैटर्न बना लिए हैं। सच बताऊं तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दिखेंगे जो लगातार 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक आने वाले हैं। समझ में आगे बात है। तो ये सीन है इनका। आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या है, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू एम। ओके सी लिख लिया हमने, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू एम। दूसरा क्या रिश्ता है भाई, दूसरा इनका रिश्ता ये है कि बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू एन है सर। ओके भाई, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर चाहिए। ये तो दिख रहा, अभी आएगा कैसे वो मत सोचो, ये देखो कि चाहिए क्या। अब ये तो तभी आ सकता है जब इन्हें स्क्वायर करें अपन, जब स्क्वायर करें, यही मैंने बोला था, यही सोचना है। ये चौथा रूल हमेशा चलता रहेगा आपका, क्वेश्चंस को सोचना कैसे, इस चीज को मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज पे बात कर रहा हूँ। तो यदि मैं कहूं यहाँ पे सर ये दिखाते हैं स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इनको भी करेंगे भाई, इनको भी करेंगे, दोनों एक साथ लिखें क्या, बोलो भाई, वायरस की तरह। ओके भाई, तो यहां यदि हम बात करें तो यहां से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। क्या आपत्ति किसी को, कोई भी कहेगा नहीं सर ये तो एकदम लाजवाब तरीके से समझ में आ गई बात। इसका यदि हम करें तो क्या होगा, बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। चलो भाई, ए प्लस बी का फॉर्मूला तो याद ही होगा होल स्क्वायर का, बोलो भाई। तो यहां से ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एम स्क्वायर आ गया सर, एम स्क्वायर आ गया सर। एकदम आराम से समझ में आ गई बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। यहाँ पे भी सेम चीज जवाब है, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा सर प्लस 2 ए बी सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर आ गया सर। बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे सर आपने तो एक बात बताया था कि ये रिश्ते तब काम आते हैं जब इनमें क्या हो, कॉमन नंबर, क्या हो, कॉमन नंबर। यहाँ पे तो बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ऊपर से दोनों प्लस हो रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, अभी हमारा रिजल्ट ही कहाँ आ गया, हमें तो क्या करना है, एन स्क्वायर और एम स्क्वायर को साथ में लाना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। तो भाई कैसे कंपेयर करें सर, एन स्क्वायर इधर है, एम स्क्वायर इधर है, अभी है ना यार, बाद में ना है, अभी तो भाई जैसे दिख रहा है वैसे करो। अब हम क्या करें, तो सर दोनों को ऐड कर दें क्या, बिल्कुल कर देते हैं सर, तो कर देते हैं भाई, आ जाओ। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लिया, हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, आपको पता है लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ जुड़ेगा, राइट वाला राइट वाले के साथ जुड़ेगा। लेफ्ट में क्या क्या है भाई, ए सेक ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। क्या आपत्ति किसी को, नहीं। अब प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। मुझे एक चीज थोड़ी सी डाउट हो रही है इस क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। एक चीज मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा देख लूँ एक सेकंड, बिना माइनस के काम चलेगा ही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर, नहीं चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने निकालना क्या, tan थीटा इक्वल टू प्रूव दैट आ ही जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को मेरी बातें, बहुत। अब चलो हम आगे चलते हैं। अब
तो बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन तो ऐसे ही है। अब यहां पे प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, एकदम क्लियर कट, कोई पाप वाप नहीं। आगे चलते हैं अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, तो अब भाई आगे रिजल्ट की तैयारी करते हैं। अब देखो एक्चुअली ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या है बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन, क्या हम ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को एक साथ ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। भाई इसमें एक चीज तो मुझे डाउट हो रहा है, चलो लिख लेते हैं पहले। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम, चीजों का अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आगे या फिर प्लस में करके माइनस कर देना चाहिए था हमें, माइनस कर देने से रिजल्ट हमारा आ जाएगा। माइनस कर दो इन्हें, क्या करो माइनस कर दो, ठीक है भाई। मैं थोड़ा सा भूचाल में चला गया इधर उधर, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एम स्क्वायर इधर है एन स्क्वायर इधर है, समझ में बात है। तो अब यहाँ पे यदि एक को माइनस करेंगे, हम किसी को भी माइनस कर सकते हो आप, माइनस एन स्क्वायर कर दिया हमने, यानी माइनस एन स्क्वायर का मतलब क्या है, ये वाले टर्म को हमने क्या किया इससे माइनस कर दिया। अब क्या होगा जब एन स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एन स्क्वायर आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, क्लियर होगी बात है। अब देखो यहाँ पे करो, अब आसानी से हो जाएगा। अब यहां से हम करना शुरू करें, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो माइनस सब में मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस बना देगा, तो यहां से हम यदि लें ए वाला टर्म तो क्या आएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ हम देखें भाई सेक वाला टर्म लें तो माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, अब इसके साथ हम अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू क्या गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब यदि हम यहां से देखें तो ये वाला टर्म जो है पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा, क्लियर। अब आगे यहां पे देखो, अब फॉर्मूले लगने शुरू हो गए, एक यहां पे एक यहां पे, क्योंकि इसमें से क्या हो रहा है ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ए स्क्वायर यदि हम बाहर निकाल लें तो बचा क्या यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सर। यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा भाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा सर, बहुत बढ़िया भाई, इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब आपको रिजल्ट इस्तेमाल करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपको याद है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सर होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यदि हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो माइनस में टेन चाहिए तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन दूसरा रिजल्ट हमें उल्टा में चाहिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि जब माइनस सेक इधर आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि एक में 1 आ रहा और एक में -1। ले लो भाई ए स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बेटा 1 प्लस बी स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है भाई -1 आएगा ये रिजल्ट, इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है क्या, दिख रहा है यहां तक, समझ में आगे बातें। अब यहां से हम आगे चले, अब अच्छा उस वाले में माइनस था, समझ गया मैं, दिख गया। अब यदि हम बात करें इसमें आगे तो यहां से अब आगे देखें आप, आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये तो रिजल्ट दिखाना नहीं है हमें, हमें दिखाना क्या है ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो माइनस को इधर लाओ ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या होगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर रिजल्ट आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति यहाँ पे, समझ में आ गया, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया था, दैट्स वाई थोड़ा सा स्लाइटली टाइम ज्यादा लग गया। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क सेम तरीके से करना, सेम पैटर्न है, सारी चीजें एज यूजुअल है, ओके। तो करिएगा आप इसको घर पे बैठ के आराम से। अगला क्वेश्चन, ये तो भाई देख लो झड़ी लगी हुई है इन क्वेश्चंस की,
पिछली साल भी आया था और पिछली साल कई सेट में आया था। और देख लो मतलब कि लगातार 16, 18, 23, 25, 17, 20, 25, ठीक है, ये मतलब अलग अलग रेफरेंस से लिए गए ना, तो हमें दिखाई दे। मैं दोनों बार लिखा ही नहीं, बस चेंज क्या है भाई, यहाँ पे टेन थीटा आ गया। क्यों? क्योंकि पलट दिया गया है। क्या किया गया है? पलट दिया गया है। दिखाई दे रहा है आपको? कुछ कर नहीं रहा, मेहनत ही नहीं करना चाहता सीबीएसई बोर्ड। बेटा तुम भी बहुत मेहनत नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा कर लो बस, एक एक घंटा एक एक चैप्टर के लिए बस। तो 12 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा यार। 12 चैप्टर है आपके, मैक्सिमम 15 से 20 घंटे। और क्या चाहिए आपको, बताओ। अब देखो यहां से भाई इस क्वेश्चन को करना, मैंने क्या बोला था, आपको जो चीजें दिखे बारीकी के साथ उसको निकालने की आदत डालिए। ठीक है, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है सर कि कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा है, अपॉन में नीचे क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या शो करना है बेटा, 0। ठीक है भाई, इसका मतलब ये तय रहा, इसका मतलब ये तय रहा कि यदि यहाँ पे प्लस कॉट थीटा है तो ये पूरा रिजल्ट क्या बनना चाहिए बेटा, माइनस कॉट थीटा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? माइनस कॉट थीटा बनना चाहिए। ये तो तय रहा, माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, एकदम बोल्ड में 0, बोल्ड में 0। क्लियर होगी बातें? तो अब हमारा तय रहा कि हमें इसको बनाना क्या है, कॉट थीटा। सर कॉट थीटा के लिए चाहिए क्या होता है? सर कॉट थीटा का मतलब कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। माइनस की बात पहले तो ये चाहिए हमें। अच्छा ये बात, तो देखते हैं। सर कॉस थीटा ऊपर से चाहिए और नीचे चाहिए साइन थीटा। इसमें भी कॉस थीटा है सर, इसमें भी कॉस थीटा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है सर। बिल्कुल आसान है बेटा, आ जाओ मेरे साथ, तो और आसान है। कॉस थीटा बाहर आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। यहां से भाई साइन थीटा बाहर आएगा, साइन थीटा भी बाहर आ गया, बच क्या गया भाई आपका, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया सर, अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया सर। ओहो ये बात। अब देखो भाई है क्या यहाँ पे, रिजल्ट्स में है क्या। अब सर ऐसा है कि ये तो भाई पूरा कॉट थीटा बन चुका है हमारा सर, यानी कि इसको कुल मिला के क्या बनना है, -1। क्या बनना है? -1, जो आप बता रहे थे सर। पक्का बेटा, समझ तो है तुम। तो यहां यदि बात करें तो इसको लिख देते हैं हम कॉट थीटा। क्या लिख देते हैं? कॉट थीटा। अब इसको हम गायब कैसे करें? सर ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर, तो भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का तो रिश्ता तुम्हें बहुत बढ़िया से आता है ना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रिश्ता तो तुम्हें बहुत बढ़िया से आता है ना। तो आप चाहो तो 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें हम, तो आप कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर, आराम से लिख सकते हैं आप। कोई दिक्कत की बात है इसमें? नहीं। अपॉन में क्या दिया है भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ यदि हम बात करें प्लस कॉट थीटा है, क्या है, प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0 शो करना है। अब यहाँ से जैसे हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करें, इसको हम थोड़ा अरेंज करें। जैसे अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे इनका, कॉट थीटा 1 -2 प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो इतना तो आना चाहिए भाई, यही तो मैं कह रहा हूं। जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपकी आंखें इतनी खुली होनी चाहिए, चौकन्नी होनी चाहिए कि एक एक रिजल्ट आपको छप्पड़ फाड़ के दिखाई दे। क्लियर होगी बातें? तो यहां से हमने जैसे इसको ये लिखा, तो यहां से अब और ज्यादा आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी कि कॉट थीटा, अब इसको 1 माइनस 2 का मतलब क्या होगा, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सर, प्लस कॉट थीटा, ये आ गया। अच्छा सर हमने सब तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन माइनस प्लस ऊपर नीचे उल्टा उल्टा है, तो भाई इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो ना, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा इधर, माइनस कॉट थीटा। इसीलिए तो अलग अलग हो रहा है, ताकि माइनस कॉमन निकालना पड़े, क्योंकि माइनस में कॉट चाहिए हमें। सेम हो जाता तो क्या होता, प्लस प्लस हो जाता। तो यहां से क्या गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0। ये गायब हुआ, माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0 हो गया।
क्लियर हो गई बातें? कोई आपत्ति इसमें? पाप वाप बिल्कुल नहीं ना? बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यहां से कहानी थोड़ी सी मोड़ सकते थे आप। कैसे सर? तो यहाँ पे कॉस थीटा है अपॉन में साइन थीटा है। यहां से 1 को क्या लिख सकते हो तुम? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने बहुत पहले सिखाया था हमें और हमें बहुत प्यारा लगता है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? फिर 1 को लिख लो तुम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो लिख ही सकते हो तुम बिल्कुल सर आराम से। तो बस खत्म क्वेश्चन। यहां से अब आप सॉल्व कर लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा सर। अब यहां से यदि हम सॉल्व करें सर तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया सर, और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया सर। क्लियर हो रही बात है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया सर। तो बस भाई ये गायब होगा इससे कैसे? -1 टाइम्स में क्या होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस उल्टा सीधा है, साइन यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, कॉस यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे कॉस प्लस में। जब साइन इंटरचेंज होता है बेटा तो माइनस आता है, क्या आता है? माइनस के साथ होना आता है। तो यहां से आ गया प्लस कॉट थीटा, तो क्या आ गया यहां से? माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0। डन? कोई दिक्कत आपत्ति यहाँ पे? बोलो भाई। नहीं ना? बहुत। सिमिलरली अगला क्वेश्चन आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है भाई। अगला क्वेश्चन ये तो गजब प्यारा क्वेश्चन है, 24 में आया, 25 में आया, पता नहीं 26 में आ जाए। ठीक है, पता नहीं 26 में आ जाए। और कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? 1-2 क्वेश्चन और रह गए होंगे। ओके, 3-4 क्वेश्चन चलेगा, हमको लग रहा है 15-20 तक चलेगा। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। मैंने जैसा आपसे बोला था कि हमेशा आपको रिजल्ट पे ध्यान देना, मैं वही काम भी कर रहा हूँ, वही सिखा भी रहा हूँ हमेशा। ये रूल नंबर 4 हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ पे यदि रिजल्ट देखे तो क्या दिखाई दे रहा है? 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ओके सर, सेक थीटा कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? तो साइन और कॉस का होता है सर, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे कि स्क्वायर के हिसाब से हम टेन और कॉट के साथ रिश्ता देख लें इनका। तो यदि आपको पता है कि साइन और कॉसेक से, साइन और कॉसेक का और कॉस और सेक का रिश्ता है, तो हम क्यों नहीं इस पूरे रिजल्ट को, एलएचएस को क्या करें? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो सर करते हैं कन्वर्ट। तो यहां यदि हम बात करें बाय टेकिंग एलएचएस, बाय टेकिंग एलएचएस, शुरू करें भाई। चलो इस बार कलर दूसरा लेते हैं थोड़ा। तो जैसे ही एलएचएस लिया तो यहाँ पे क्या भाई? टेन थीटा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। अब हमें करना क्या है? तो सर आरएचएस को मद्देनजर रखते हुए हमें इन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। करिए भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर गजब जबरदस्त। इसको क्या लिख सकते हैं? तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सर। गजबे के तेज हैं आप भाई। अपॉन में 1 भी कर लो क्योंकि एलसीएम भी करना है, यहाँ पे खुराफात मचाना है। ओके सर, अब क्या करें? तो एलसीएम लेना शुरू करो, ऊपर वाले को एजीटी जब भी रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया सर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भाई प्लस, यहाँ पर आ गया सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ गया सर। कोई दिक्कत? ये देखो भाई आपका पार्ट है, आपको इतनी कैलकुलेशन की समझ होनी चाहिए। करना क्या है, कैसे करना, वो सारी चीजें हम सिखा देंगे, लेकिन इतना यदि आपका समझ नहीं है तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आपको पता है कि ऊपर के फ्रैक्शन का नीचे वाला, ऊपर के फ्रैक्शन का नीचे, ऊपर वाला कौन फ्रैक्शन है? ये। इसका नीचे वाला नीचे जाता है और नीचे के फ्रैक्शन का नीचे वाला ऊपर जाता है। तो करो भाई यही चीज। तो नीचे क्या है? नीचे के फ्रैक्शन में क्या है? साइन थीटा। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? साइन थीटा का मल्टीप्लाई, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। ला दो भाई कॉस थीटा नीचे, कॉस थीटा सर नीचे आ गया, बच क्या गया भाई? और नीचे क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दिख रहा है? बढ़िया से दिख रहा होगा। सिमिलरली अगले स्टेप में प्लस,
वहां पे क्या हो जाएगा भाई, तो सर कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, नीचे ऊपर के फ्रैक्शन में क्या है, नीचे साइन थीटा है, तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यही तो है, कोई आपत्ति किसी को नहीं। अब आप कहेंगे सर कुछ चीजें तो लग रही हैं कि काम हो रहा है, जैसे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, लेकिन सर उल्टा सीधा साइन माइनस है। तो मैंने क्या बताया था, यदि साइन उल्टा है, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे उल्टा हो गया, कॉस प्लस हो गया, साइन निगेटिव हो गया, इसमें माइनस कॉमन निकाल दिया करो। क्या निकाल दिया करो, माइनस कॉमन। तो यहाँ पे जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों में से मत निकाल देना, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएंगे, एक में से किसी में से निकालो। इसको हम ऐसे ही रहने दिए, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस निकल चुका है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई आपत्ति किसी को? अब इस प्यार से देखो इसको, ये क्या कॉमन निकल रहा है क्या दोनों में, सर आराम से तो निकाल दो यार, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बच क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सर कुछ देर तक तो प्यारा लग रहा था, दोनों ऊपर प्लस में थे, ऐसा क्यों कर दिया आपने? कोई बात नहीं, प्यारा लगेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक यदि क्लियर है आपको तो भाई मैं एक बात कहता हूं आपसे, इसके आगे कुछ और नहीं है। आगे देखो कैसे कुछ नहीं है यार, तो यहां से एक बात समझो, साइन थीटा इधर जाएगा, कॉस थीटा इधर, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से क्या होगा बेटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। एलसीएम लेने आता है ना आप लोगों को, एलसीएम लेने आता है ना आप लोगों को? अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया, और फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं पता है डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो जाता है, और ये इधर चला गया और ये इधर चला गया मटेरियल, सीधा यही तरीका है ट्रिग्नोमेट्री में, तो यही करो, ही कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, जो कॉमन है वो बाहर चला गया ऑलरेडी। अब यहां से यदि आप सॉल्व करने की सोचेंगे तो आपको एक दिख रहा होगा फॉर्मूला, जिसके लिए मैंने बोला था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए। वो क्या फॉर्मूला है बेटा, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा दिख रहा है, यही तो दिख रहा है भाई, बोलो हाँ। तो सर इसके लिए अब क्या करें, तो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला याद करो जरा, तो करो करो करो, तो सर वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है। सर वैसे इसको ही फिट कर देते हैं, यहाँ पे पहले लिख ही लेते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो क्या दिख रहा है बेटा, ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा। सर इसको यदि हम वैसे लिखें तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बात है, जबरदस्त। जब इतना समझ गया तब क्या दिक्कत है, अब आ जाओ लिखने पे। तो सर इसको हमने लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वहीं से उठा के पटक देना है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई थोड़ा बहुत एन वन छूट जाए तो भूल जाना, क्योंकि थोड़ा आप लोग प्रोग्रेसिव हैं, अच्छे स्कोर की उम्मीदें कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से समझने के लिए इन सब चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम आगे, थोड़ा जल्दी हो जाए भाई। अब यहां से हम देखें तो सर हमें ये दिखाई दे रहा है, ये भी नीचे है ये भी ऊपर है, दोनों कैंसिल हो गए बहुत आराम से। सर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा हुआ है। तो भाई इसको सॉल्व करो ना, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करें सर, नीचे वाला तो गायब हो रहा है, तो नीचे वाला गायब हो रहा है तो दोनों को अलग अलग करो भाई। हम ऊपर के चीजों को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तो डिवाइड कर सकते हैं ना इंडिविजुअली, अलग अलग। जैसे 1 को डिवाइड कर दिया हमने कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा को भी डिवाइड करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ले लो, ये एक दिक्कत है, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, क्या आ गया है 1 के इक्वल। ओके, यहां से 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन में साइन। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, 1 अपॉन में नहीं है, 1 अपॉन में नहीं है, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या यहाँ पे रिजल्ट में, लिखने में कोई दिक्कत हुई है क्या, हुई है कुछ तो दिक्कत हो गया कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं माइनस कॉमन आ गया, ठीक, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे प्लस होता है ना, मैं खुद ही भूल गया लगाना, ये होगा प्लस, ये प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, अब आ गया रिजल्ट तुम्हारा। तो 1 अपॉन में कॉस क्या होता है बेटा, तो ये होता है सेक थीटा, 1 अपॉन में साइन क्या होता है कॉसेक थीटा +1। क्लियर, कोई दिक्कत। तो भाई इसको हमने शुरू तो कर दिया था यार करना, लेकिन इसमें गलती है और गलती बहुत ज्यादा बड़ी है। अब क्या है, अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, लेकिन बताऊंगा, आ जाओ। देखो भाई गलती ये थी कि इस क्वेश्चन में ये था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर था। क्लियर हो गई बात है, ये थी गलती, ये बहुत बड़ा गलती थी जिसकी वजह से लगातार रिजल्ट गड़बड़ हो जा रहा था। अब देखो भाई इसको यदि करना है तो ये बहुत आसान है, इसमें क्या है कि एलएचएस पहले हमने सॉल्व किया था, एलएचएस ही सॉल्व करो पहले। एलएचएस को यदि सॉल्व करें तो तुम्हें ये बात पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो सीधा है, ये तो रिजल्ट ही है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो सर ये कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। बहुत बढ़िया, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो सेक सर उल्टा होता है 1 बाई कॉस का, किसका होता है 1 बाई कॉस का, तो 1 बाई कॉस का स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपॉन में कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए का उल्टा लिख सकते हैं सर। अब आपको पता है कि ऊपर के फ्रैक्शन का नीचे वाला नीचे जाता है और नीचे के फ्रैक्शन का नीचे वाला ऊपर जाता है, यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर गया और कॉस स्क्वायर ए नीचे आया, किसके इक्वल आ गया, tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गया सर। बहुत बढ़िया, यदि इतना आ गया भाई तो अब हम आ जाते हैं आरएचएस पे, किस पे आ जाते हैं आरएचएस पे। क्लियर बात है, क्योंकि tan स्क्वायर ए से तो ये रिजल्ट लाना मुश्किल दिख रहा है आप लोग को, मुश्किल क्या नामुमकिन दिख रहा होगा, ठीक है जी। अब यदि हम बात करें आरएचएस को सॉल्व करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर tan ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया। अब बात ये है कि सर हमें क्या लाना है, tan स्क्वायर है, क्या लाना है tan स्क्वायर। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हाँ सर, तो सर स्क्वायर तो हमारा आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब अंदर वाले को क्या बनाना है, tan बनाना है, क्या बनाना है tan बनाना है, बस शुरू हो जाओ भाई। अब यदि हम यहाँ पे बात करें आपसे तो ये मैं कह सकता हूँ कि क्या मैं इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, साइन कॉस में, तो आप कहेंगे कर लीजिए सर, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकता हूँ मैं इसे, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई तो अब आपको क्या करना है, इसका फ्रैक्शन लेना है, क्या लेना है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। अब यदि हम फ्रैक्शन को सॉल्व करें, यदि हम इसके फ्रैक्शन को सॉल्व करें, थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि दिखाई देता रहे, यदि हम इसके फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो आजा हो गया। अब देखो यहाँ पे हम यदि इसके फ्रैक्शन को सॉल्व करना शुरू करें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे अपॉन 1 है, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए यहाँ पे आ गया माइनस साइन ए अपॉन में नीचे क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस मैंने लगा दिया, ये गलतियां हो जा रही है ना, बड़ी दिक्कत हो जा रहा है, कॉस 1 माइनस, ठीक है। अब यदि बात करें तो यहां से क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन,
का होल स्क्वायर। कोई पाप किसी को? कोई भी कहेगा नहीं सर, क्योंकि आसान था, हमारा फ्रैक्शन सॉल्व करना था हमें बस। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो हमें ये दिख रहा कि सर ये गायब हो जाएंगे, लेकिन आएगा -1, क्योंकि सर आपने अभी बताया था यदि साइन अलग अलग के साथ है, सही बात है कि नहीं। जैसे यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस निगेटिव है, साइन निगेटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो -1 से वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि -1 कॉमन निकालना पड़ेगा ना सेम बनाने के लिए किसी एक में से। अब यहां से यदि हम बात करें तो आपको पता है नीचे का नीचे वाला ऊपर, ऊपर का नीचे वाला नीचे, यानी -sin a अपॉन में cos a का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, तो आप कहेंगे सर tan a। अब ये रिजल्ट नहीं पता होगा ना, दिक्कत ही होगा। अब माइनस का, अब इस पे पूरा होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस है जो, तो माइनस को हम -1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा +1, और ये क्या रहेगा बेटा tan स्क्वायर a। क्लियर होगी बातें। तो यहां से आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो रहा है, RHS। क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS। तो अगला क्वेश्चन, ओके भाई ये अभी अरेंज नहीं हुआ है, आज आप कर देते हैं इन्हें। देखो एक क्वेश्चन तो काफी प्यारा है, लाजवाब क्वेश्चन। क्या है यार, क्वेश्चन 2 है तुम्हारे, एक 21 का एक 20 का है। हालांकि मैंने बोला था 3 ही साल का, लेकिन मैंने उठा लिया इन्हें भी। तो इसको यदि देखो आप तो क्या दिखाई दे रहा है, साइन के पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस के पावर 6a। इसको शो करना है आपको। अब ये शो करना है या इसके रिजल्ट को बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे बनाते हैं। तो यदि मैं इस रिजल्ट को देखूं ध्यान से, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पे साइन की पावर 6a है, यहाँ पे कॉस की पावर 6a है, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है। सर ये कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब कभी पढ़े थे हम जिंदगी में, ठीक है, जिंदगी का 9th क्लास में, और उसी का ये रिजल्ट है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अरे a प्लस बी प्लस है ना। अब यहाँ पे यदि बात करें तो क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको ये भी लिखते थे हम। याद आ रहा है आपको रिजल्ट, सेम इसी रिजल्ट का इस्तेमाल होना है यहाँ पे। अब बस आपको सोचना है कि ए को क्या लेना है और बी को क्या लेना है, अरेंजमेंट क्या रखना है। तो मैं एक बात कहूँ आपसे, एक बात कहूँ, क्या इजाजत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर। तो यहां से मैं कहूँ कि यदि थोड़ा सा अरेंजमेंट करें हम, साइन के पास 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए स्क्वायर ए, नहीं लिखा क्या, साइन स्क्वायर लिख देता, 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज़ टू पावर 6a इक्वल टू 1 लिख दो। कोई पाप है इसमें? हम ये भी तो शो कर सकते हैं कि सर ये पूरा ही किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। आप कहेंगे सर बिल्कुल शो करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ओके, कर सकते हैं सर, आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना आराम से। ठीक है सर, यदि ये कर सकते हैं हम, तो हमें अब एक चीज का ध्यान देना है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है जो कि एक के लिए ही है। किसके लिए है? एक के लिए ही है। एक के लिए क्या रिजल्ट है बेटा? तो एक के लिए सर एक रिजल्ट यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल बात सही। यदि ये होता है और इतना यदि तुम समझ पा रहे हो भाई, तो बस अब आपको ये बात समझ में आ गया कि इसका जब आप क्यूब करोगे दोनों साइड, क्या करोगे? क्यूब करोगे। दिखाई दे रहा? तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा, और आपको पता साइन स्क्वायर का क्यूब करोगे तो साइन के पावर 6 में कन्वर्ट होगा। सर क्वेश्चन ही खत्म हो गया ये तो। बिल्कुल समझ में आगे बात है कि नहीं? तो हमें सो डेट ये करना है, और हमने लिया इसका हेल्प। तो यहाँ पे यदि हम इसका हम क्यूब करना शुरू करें तो साइन, अब इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3 इंटू साइन थीटा। अच्छा स्क्वायर करना है ना, कहाँ 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 गया? ए स्क्वायर की जगह पे क्या है? ये है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करना होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा प्लस
3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आपत्ति किसी को? इक्वल टू 1। आराम से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यदि इस फॉर्मूले से आपत्ति है तो आप ऊपर वाला लगा लो, वो ज्यादा आसान है आपके लिए। क्यों कॉम्प्लिकेशन पैदा करना? साइन स्क्वायर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब प्लस 3। ए बी की वैल्यू क्या है? तो ए बी की जगह पे सर है आपका, ए की जगह पे है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बना बनाया फॉर्मेट ही है सीधा। क्लियर हो गई बात है? अब यहां से यदि आप देखो तो इसका पावर के साथ पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा सिमिलरली प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, यानी इंटू 1 इक्वल टू 1। अब जरा देखो अपना रिजल्ट, तो क्या यही चाहिए था क्या तुम्हें? क्या यही चाहिए था क्या तुम्हें? 3 लाइन में हो रहा है और इतना ही में 3 नंबर मिल जाएगा तुम्हें। समझ में आगे बात है? 3 नंबर में बहुत बड़ा है, 4 नंबर भी मिल सकता है भाई, ठीक है, डिपेंड करता है कितने में आया था। 3 4 में आता ही रहता है, 2 में तो नहीं आएगा। समझ में आगे बात है? बड़ी बात क्या है? ये सोचना कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैंने बोला था ना कि सबसे बड़ा गेम इसमें क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का है। किसका है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के हैं। आगे देखो भाई, साइन रेस्ट टू पावर 4 माइनस कॉस रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या करें इसे? कर लोगे क्या आप? दिमाग लगाओगे इसमें? आप लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? बोलो। तो यहाँ पे दिख रहा है एक सिंपल सा रिजल्ट, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको शो नहीं करना था क्या किसी के इक्वल? आसान है वैसे तो, सिंप्लीफाई करना होगा हो सकता है। कहाँ गया कहाँ गया? इक्वल टू 2 शो करना है भाई, इक्वल टू 2 शो करना है आपको। अब देखो भाई, इसमें हम करें क्या सर? तो भाई देखना शुरू करो ना, थोड़ी सी आंखों को ना ऐसे निकालो ना। यहाँ पे देखो कुछ दिखाई दे रहा है? तो आपको याद होगा कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 यदि होता था तो इसको हम सर ऐसे लिख देते थे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम खूब बढ़िया से फॉर्मूला लगाते थे, ए माइनस बी ए प्लस बी। याद आ रहा है आपको? वैसे यहाँ पे हम लिखें तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब यदि मैं बात करूं यहां से साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को कुछ ले लो, आप चाहो तो ले लो। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सर कैपिटल ए ले लेते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सर कैपिटल बी ले लेते हैं। ले लो भाई। तो यहां जैसे ही लिए तो क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, इक्वल टू 2 शो करना। हम लेके चल रहे हैं किसको? केवल LHS को। अब यहां से यदि मैं बात करूं तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें? सर ये दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या बात है, जबरदस्त। प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यदि मैं बात करूं आपसे तो आप कहेंगे सर कि ये काम करते हैं, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं ए और बी की। तो वैल्यू पुट करना शुरू करें। ए की जगह पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही तो है, दिख रहा? क्लियर कट। इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो यहां से आ क्या गया तुम्हारा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात है? अब यहां से मैं एक बात कहूं कि ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? दिखाई दे रहा है? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आप सर कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से यदि मैं देखूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तो तुम्हें दिखने लगा होगा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहां से आप देखेंगे कि दिख रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। और साइन इंटू कॉसेक क्या होता है भाई, 1। क्या होता है, 1। तो 1 इंटू 2 क्या आ गया आपका, 1 इंटू 2 क्या आ गया आपका, 2 के सर इक्वल आ गया। क्लियर हो गई बात है क्या, कोई आपत्ति पाप आप इसमें, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, 20 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, फ्रीक्वेंट में भी पूछा गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंट में भी पूछा गया। और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे खास बात ये है, चाहे ये फॉर्मेट हो चाहे ये फॉर्मेट हो, करना तुम्हें एक काम है। क्या करना है भाई, कि तुम्हें रिजल्ट जो होना चाहिए सेक और टेन में होना चाहिए तुम्हारा। किसमें होना चाहिए, सेक और टेन में। तो देखो यहाँ पे सेक और टेन में तो है, सेक और टेन में तो है। तो सर इसको करवाओ या इसको करवाओ, मैं करवाऊंगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें सेक और टेन में इसको कन्वर्ट करना है। ये वाला फॉर्मेट जब है तो आपको क्या करना है, टेन सेक में कन्वर्ट करना है, या फिर हो सकता है कॉसेक कॉट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, कॉसेक कॉट में। दोनों से काम चल जाएगा। क्लियर हो गई बातें, आपत्ति कोई नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई उसके बाद क्या होने वाला है, यदि हम यहाँ पे कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने का तरीका क्या है भाई, साइन को यदि टेन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, कॉस से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करो बोथ साइड, क्या करो, डिवाइड LHS बाई कॉस थीटा। क्या बेटा, कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात है, कॉस थीटा से क्या कर दो, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। कुछ दिख रहा है यहाँ से, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा होता है, और कॉस अपॉन में कॉस हो गया, क्या हो गया बेटा, -1। जीरो मत लिख दिया करना आप लोग, कॉस अपॉन कॉस डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, 1 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक थीटा। यहां से टेन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, यहां तक दिख रहा है रिजल्ट। अब देखो सेम चीज कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, माइनस प्लस का इधर उधर गलती, ठीक है, सिमिलर दिखाई दे रहा। अरे भाई यहाँ पे तो 1 आ जाएगा ना, ये 1 दिखने लगी चीजें, क्लियर कट, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपको सर, अब हमें क्या करना है, अब इसको प्रूव करो या उसको करो, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये वाला नहीं है भाई, हम उसी को कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो इसको अब हम क्या करें, तो थोड़ा अरेंजमेंट करो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। तुम्हें 1 दिखाई दे रहा है क्या, 1 दिखाई दे रहा है क्या, तो 1 को एक काम करो भाई, 1 को 10 और सेक के टर्म में क्या लिख सकते हो, तो 1 को सर हम लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, इतना ही बस जानना था आपको। तो 1 को लिख दो यहाँ पे, तो जैसे लिखोगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। कैसे भाई, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो है ही यहाँ पे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको मैंने शुरू में बताया था भैया कि फॉर्मूले का आपको ऑपरेशन करने आना चाहिए, ऑपरेट करने आना चाहिए, हर एक पुर्जे खोल करके देखने आपको आना चाहिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी भी मल्टीप्लाई करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेम चीज टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। कोई आपत्ति किसी को नहीं ना,
आगे चलो मैं, अब यहाँ पे यदि मैं चलूँ आगे, तो अब आपको आगे ये दिखाई दे रहा होगा कि सर एक काम करिए, अब आप चीजों में से कुछ कॉमन निकालिए, क्योंकि सेक थीटा टेन थीटा यहाँ भी है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पे भी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेम चीज है, तो इसको हम कॉमन निकाल लें, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो बच क्या गया भाई, तो सर रह गया आपका 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके यही रह गया ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अपॉन में क्या है भाई, तो सर नीचे भी तो कुछ वही है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, आगे पीछे होने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, सेम सेम, गायब गायब, कोई दिक्कत, बच क्या गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब क्या करें सर, यहाँ पे तो अपॉन में दिया है चीजें, यहाँ पे आपका है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो एक काम करते हैं ना भाई, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। यदि हम क्या करें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कोई दिक्कत है, बोलो है, तो क्या गया यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया सर, ये फॉर्मूला बन गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सर इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर हो रही बातें कि नहीं हो पा रही है, समझ में आ रही है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो हुआ उल्टा इसलिए रिजल्ट आया क्योंकि हम नीचे वाले को यदि पुट किया होता ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नीचे वाले को, तो ये यहीं पे हमारा सीधा रिजल्ट ही आ जाता, सीधा रिजल्ट ही आ जाता। क्लियर होगी बात है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन आपको करना है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ ये है, देखो भाई सारे क्वेश्चन तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि अब देखो इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही दे चुका है, करा चुका हूं मैं। उल्टा है यहाँ पे कॉस दे रखा है, साइन की बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, साइन की बातें। तो ये रहा आपका होमवर्क। ओके आगे इसको कैसे करें भाई, इसको क्या करें, तो इसको दो तरीका है, एक तो रेशनलाइज कर लो आप, एक तो रेशनलाइज कर दो आप, ये एक तरीका है, रेशनलाइज ही करके करो वो सबसे बेस्ट तरीका है। क्लियर हो गई बात है, रेशनलाइज कर लोगे आराम से सीधा रिजल्ट आ जाएगा इसका। ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने लास्ट में डाला इसको कि समय मिलेगा तभी करेंगे। अब देखो भाई कुछ क्वेश्चन वैसे वाले कर लेते हैं जिनके हमने रिजल्ट याद किए थे, ट्रिपलेट वाले, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या काम है उसका। जैसे यहाँ पे देखो दिया साइन बी इक्वल टू 9/40, आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी है तुम्हारा 9 और एच क्या है तुम्हारा 41। यदि तुम्हें याद होगा ट्रिपलेट 9 40 41 होता है, क्या होता है 9 40 41, तो पी यदि 9 है, एच यदि 41 है, तो बी क्या हो गया बेटा 40 हो गया। कोई दिक्कत पूछा क्या है, कॉट बी, क्या पूछा है कॉट बी, तो कॉट बी क्या होता है बेटा, तो बी अपॉन में पी, तो बी की वैल्यू क्या है भाई 40 अपॉन में पी की वैल्यू 9, आंसर खत्म। क्लियर हो गई बातें। तो ये ट्रिपलेट का फायदा है, आप देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये है आपके कुछ जो फिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे है, कुछ एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको याद करवाई जाती है उस पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि टेन किस वैल्यू पे √3 आता है, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा की वैल्यू जब क्या होती है 60 होती है, तब क्या आता है भाई √3 आता है। और टेन ए माइनस बी यहाँ पे 1/√3 है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टेन थीटा की वैल्यू जब क्या होती है भाई 30 होती है, तो क्या आती है 1/√3 आता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ यदि आ गया आपको ये बात समझ में कि इसी वैल्यू पे, सॉरी यार मैंने तो उल्टा लिख दिया, यदि हम बात करें तो आपको ये बात पता है कि टेन 60 पे क्या आता है भाई √3 आता है, और टेन 30 पे क्या आता है भाई 1/√3 आता है। कोई आपत्ति? यदि आपको इतनी बातें पता है तो आप आसानी से अभी समझ पा रहे होंगे √3 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ ए प्लस बी जो है सर इक्वल टू 60 है, और यहाँ से टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है सर कि 30 है। क्लियर होगी बात है। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, अरे क्या लिख दे रहा हूँ भाई मैं, टेन 60 है ठीक है, और यहाँ पे टेन
30 है। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करने पे भाई, जब tan की ही वैल्यू सेम ही तो हो रही है, tan 60 इक्वल टू tan a प्लस बी तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे 60 के इक्वल। और यहाँ पे a माइनस बी किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे 30 के इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्व करने आता ही होगा। ये क्वेश्चन आसान है भाई, ये भी तुम्हारा ट्रिपलेट पे सीधा। यहाँ से आ गया 5 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा। तो यहाँ से भाई क्या आ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 5/4 आ गया। यानी tan थीटा की वैल्यू आपकी निकल गई 5/4। समझ बात है। लेकिन tan थीटा में क्या होता है बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिपलेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस ही क्या है, 3 और 5। ऐसे क्वेश्चंस आसानी से ट्रिपलेट के हेल्प से कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आसानी से ट्रिपलेट की भी जरूरत नहीं, इसी वैल्यू से केवल हम काम कर लेंगे। cot थीटा इक्वल टू क्या है, 3/5। हम क्या इसको कॉट बना सकते हैं क्या, हम क्या इसको कॉट बना सकते हैं क्या, तो आप एक बात बता सकते हैं हमें कि सर इसको हम ये लिख सकते हैं 6। यदि हम क्या करें, इसको कॉट कैसे बना पाएंगे हम, तो आप ये कहेंगे सर यदि हम क्या करें, कॉस अपॉन में साइन बना दें। क्या करते हैं, कॉस अपॉन में साइन बना दें। तो डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो बाई साइन थीटा, किससे, साइन थीटा। तो यहां से डिवाइड करोगे किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो यहां से 6 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 7 साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आ गया, यहां से साइन गया, साइन से साइन गया, क्या बच गया, 6 माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन में 7 प्लस 3 कॉट थीटा। बस कॉट थीटा की वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो फटाक से। समझ बात है। तो ये सारी चीजें, अब साइन कॉस निकालने से बेहतर है कि ये कर लो आप। क्लियर होगी बात है। वैसे वो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ट्रिपलेट आपको पता है। अब ये है वैल्यू आपको मेरे ख्याल से पता है, और अब हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए। ये वैल्यू पुटिंग मेथड पे आपको क्वेश्चंस करना है, आप कर सकते हैं इन्हें। ओके, कुछ क्वेश्चंस और रह गए, ये आप करिएगा। अब अगला चैप्टर क्लास 12 का है, उनका सेशन लेना है। तो आपके लिए टाटा बाय बाय। और एक तो नहीं, 1.5 घंटे लगे ऑलमोस्ट, और हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिलायबल क्वेश्चन है, मोस्ट फ्लेवर्ड क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।